उस समय शिवाजी महाराज छत्रपति नहीं बने थे। वे कोई राजा नहीं थे, वे जहांगीरदार थे। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर किसी की ताकत नहीं चलने दी। आदिल शाही, कुतुब शाही, मुगल वगैरह सभी उन्हें सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इमेज एक बागी सरदार के बेटे की थी, लेकिन इस बागी को कोई रोक नहीं सका। महाराष्ट्र उनके पराक्रम से दंग रह गया था। इसी शिवाजी ने रांझा के गुजर पाटिल के हाथ पैर तोड़ दिए थे, जो एक नई शादीशुदा लड़की को परेशान कर रहा था। उन्होंने तोड़ना, सिंहगढ़ वगैरह कई किले जीतकर अपने राज में कर लिए थे। रायरी के चंद्रराव मोरे को हरा दिया था। कल्याण, भिवंडी से लेकर रायरी तक की जमीन पर उनका कब्जा हो गया था। इसी वजह से शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में छा गया था। यहां मई 1657 में पुरंदर किले में सईबाई को लेबर पेन शुरू हो गया था। इससे पहले उनकी केवल 3 बेटियां थीं, सखुबाई, राणूबाई और अंबिकाबाई। हर कोई इस परिवार के लिए एक बेटे की कामना करता था। पूरा शिव परिवार एक बेटे के लिए उत्सुक था। ऐसा लगा जैसे दुनिया ने सभी की प्रार्थना सुन ली और साल ज्येष्ठ महीने के 12वें दिन सुबह 10 बजे के आसपास एक बेटे के जन्म का मीठा समाचार पूरे पुरंदर में फैल गया। वो तारीख 14 मई 1657 थी। भोसनों का वंश फला फूला। आओ साहेब अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुए। सईबाई साहेब, जो स्वभाव से नाजुक थे, प्रसव के बाद सुरक्षित रूप से बाहर आ गए। गोरा चिट्टा, भरा पूरा, चमकदार आंखों, वो भारी बच्चा पूरे पुरंदर की जान और आत्मा बन गया। अपना सारा काम छोड़कर शिवाजी महाराज अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए पुरंदर पहुंचे। श्री शिव शंभू पर एहसान के तौर पर उन्होंने बच्चे का नाम शंभू राजे यानी संभाजी रखा। संभवतः ये नाम भी जीजा साहेब के ज्येष्ठ दिवंगत पुत्र की स्मृति में रखा गया था। श्री राम की 3 माताएं थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। शंभूबाल की अनेक माताएं थीं, सईबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, सगुणाबाई आदि सभी शंभूबाल का बहुत लाड़ प्यार करती थी। ये जानना कठिन था कि उनकी सर्वश्रेष्ठ माता कौन थी। सईबाई साहिब का स्वास्थ्य अत्यंत नाजुक था, तथापि शिशु अत्यंत बलवान था। माता शिशु को दूध नहीं पिला सकती थी। शिशु के लिए दाई रखना आवश्यक था। दाई की खोज आरंभ हुई। नसरपुर के निकट कपूर वहाल ग्राम के गाड़े पाटिल की पत्नी धराई ने भी हाल ही में शिशु को जन्म दिया था। आऊ साहिब ने धराई को निमंत्रण भेजा और धराई शीघ्र ही अपने शिशु को लेकर पुरंदर आ गई। धराई शंभूबाल की दाई बन गई। महाराज ने उसे 26 होन वार्षिक मान दे दिया। जब शंभूबाल 1 वर्ष के थे तब महाराज का स्वराज्य में 40 किलो पर अधिकार था। महाराज ने औरंगजेब के इलाके पर कब्जा कर लिया था। घोड़े, हथियार, खजाना, सामान वगैरह बड़े पैमाने पर लूट लिए थे। उन्होंने बीजापुर करों को अच्छी तरह हरा दिया था। बीजापुर करों ने शिवाजी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अफजल खान को भेजा था, लेकिन महाराज ने 11 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ में उसे मार डाला। महाराज के सभी राजकुमार अफजल खान जैसे महान सरदार को खोने से डरे हुए थे। उस समय शंभूराजे सिर्फ 2.5 साल के थे, लेकिन उन्होंने इस बड़े कारनामे से महाराष्ट्र को हिलाते हुए देखा। बदकिस्मती से सिर्फ 2 महीने पहले 5 सितंबर 1659 को शंभू की मां सईबाई अपने भगवान के पास चली गई थी। वो दिन भाद्रपद की 14 तारीख थी। इसके बाद प्रतापगढ़, पन्हाला, विशालगढ़ करने के बाद कुछ महीनों बाद अब महाराज शंभू राजे और जीजा साहिब के साथ राजगढ़ आ गए थे। शंभूबाल बचपन में महाराज की बहादुरी की बहुत कहानियां सुना करते थे। अफजल खान का मारा जाना, सूरत की बेइज्जती, सिद्दी जोहर की घेराबंदी से बच निकलना, शाहिस्ता खान की उंगलियां टूटना वगैरह ये सब कहानियां सुनकर शंभूबाल बहुत जोश में आ जाते थे। उनका शरीर बहुत सुडौल था। वे मल्लखंभ, जोर, बैठक, सूर्य नमस्कार वगैरह एक्सरसाइज करते थे। उन्होंने भाला फेंकना, दंड पट्टा, घुड़दौड़ की पढ़ाई भी जारी रखी। उमाजी पंडित और केशव पंडित उन्हें संस्कृत भाषा, साहित्य, राजनीति, कविता, रामायण महाभारत की शिक्षा दे रहे थे। शंभू राजे दिसमास में 8 साल के हो गए।